बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक ही हज फरमाया और उस हज में आपने जो खुतबा दिया उस खुतबे को खुतबा हज्जतुल विदा कहा जाता है। आज उस खुतबे को सुनने की सआदत हासिल करते हैं। बहुत ईमान फरोज और बहुत ही प्यारा और बहुत ही कीमती खुतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। खुतबे का आगाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना से किया। आपने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह ने अपना वादा पूरा फरमाया और उसने अपने बंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। ऐ लोगो, मेरी बातों को गौर से सुनना, शायद इसके बाद दोबारा फिर कभी मुलाकात ना हो सके। फिर फरमाया, अल्लाह का इरशाद है, ऐ इंसानों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया, फिर तुम्हें जमातों और कबीलों में हमने बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फोकियत हासिल नहीं। तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वही है जो अल्लाह का खौफ और तकवा इख्तियार करे। ऐ बंदगाने खुदा, मैं तुम्हें तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ, तुम्हें अल्लाह की अताअत का हुक्म देता हूँ। बिलाशुबा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान की गिबत करना, उसे बेइज्जत करना, उसे तकलीफ देना ये हराम है। मैं तुम्हें बताऊं, हकीकत में असल मुसलमान कौन है? वो जो अपनी जुबान और हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, खबरदार, अगर किसी के पास अमानत रखवाई जाए तो वो इस चीज का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को उसकी अमानत वापस लुटाए। कर्ज की अदायगी लाजम है और उधार ली हुई चीज जरूर वापस की जाए और जामन जमानत का जिम्मेदार है। ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। खबरदार, तुम्हें औरतों के बारे में मैं नेक सलूक करने की वसीयत करता हूँ। तुम्हारे औरतों पर हकूक हैं और इसी तरह औरतों के भी तुम पर कुछ हकूक हैं। औरतों को चाहिए कि वो तुम्हारा बिस्तर किसी दूसरे शख्स से पामाल ना करें। वो तुम्हारी मर्जी के बगैर किसी और को तुम्हारे घर ना आने दें मगर तुम्हारी इजाजत से। कुछ हकूक तुम पर भी औरतों के हैं। वो ये हैं कि खाने पीने और ओढ़ने और पहनने में उनसे अच्छा सलूक करो और मैं गुलामों और मुतहतों के बारे में तुम्हें हुस्न सलूक करने का हुक्म देता हूँ। और फरमाया, जो तुम में गरीब हैं उन्हें वही खिलाओ जो तुम खाते हो और याद रखो, एक दिन तुमने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। ऐ लोगो, जिना ना करो। ऐ लोगो, चोरी ना करो। ऐ लोगो, मेरे बाद कोई नबी नहीं है और ना तुम्हारे बाद कोई उम्मत होगी। ऐ लोगो, अपने परवरदिगार की इबादत करो और अल्लाह से डरो और लोगों को उनकी चीजों में नाप तोल कम न दिया करो, सदका दिया करो और अल्लाह के नाम की झूठी कस्में ना खाया करो। और जो अल्लाह के नाम की झूठी कस्में खाएगा, अल्लाह उसके झूठ को जाहिर कर देगा। और अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की कि जिसका इलाज उतारा ना हो, लेकिन सिवाय बुढ़ापे के। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो, अपने मालों की ज़कात खुश दिली के साथ अदा करो और महीने भर के रोजे रखो और अपने अल्लाह के घर का हज करो और अपने दीन में हद से तजावज ना करो। तुमसे पहली उम्मतें इसीलिए हलाक हुई कि उन्होंने अपने दीन में हद से तजावज किया। ऐ लोगों, मेरी बात को समझो, मैंने सब कुछ तुम तक पहुंचा दिया। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ। अगर इन चीजों को थामे रखोगे तो कभी गुमराह न होगे
وہ چیزیں قرآن اور سنت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سنو، جب تم اپنے رب سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ پھر فرمایا، اے لوگو تم سے ان قریب میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا، اے اللہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر پوچھا، اے لوگو بتاؤ میں نے دین کی دعوت کا حق ادا کر دیا؟ پھر سب لوگوں نے کہا، بے شک آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، دین ہم تک بہترین انداز میں پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور پھر فرمایا، اے لوگو جو باتیں تم نے سنی ہیں، جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک بھی ضرور پہنچا دینا، ہو سکتا ہے کہ تم سے سننے والے تم سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، یہ اس کا مفہوم تھا۔ یہ بہت ہی پیاری اور قیمتی اور بہت ہی ایمان فروز باتیں ہیں۔ ان باتوں پر ضرور عمل کیجیے گا۔ ان باتوں پر عمل کر کر آپ دونوں جہانوں میں کامیابی پا سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ بے شک دین کی بات دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ جزاک اللہ۔